अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर उसामा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 92 लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब अर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए हाजिरी लगाना मत भूलिएगा व्हाट्सएप पर। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। सर टाइम कितना है मुझे एक बता दिए काइंडली। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू बैच 92। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे कोर्स में जो 1.5 मंथ का आप कोर्स करेंगे, इसमें आपको यूट्यूब के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी स्किल्स आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस कोर्स के अंदर आप डिफरेंट स्किल्स सीखेंगे जो कि यूट्यूब से रिलेटेड होंगी। वो कौन कौन सी हैं वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि चैनल टॉपिक सिलेक्शन, नीश सिलेक्शन और ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक बात याद रखें, जब भी आपने यूट्यूब चैनल बनाना होता है तो आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस टॉपिक वीडियोस बनानी है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो कंटेंट है, वो मटेरियल है, वो अपडेटेड कंटेंट वो आप कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर काम तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा माइंड क्लियर नहीं होता, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करनी है। फिर हम क्या करते हैं, हम मिक्स वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदे की वीडियो देखी तो उस पे वीडियो बना, उस जैसी वीडियो बना दी, दूसरे यूट्यूबर की देखी उस जैसी बना दी, तीसरे की देखी उस जैसी बना दी। ठीक है, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस खास टॉपिक पे बात करनी है या किस पे वीडियोस बनानी है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे या किस कंटेंट पे। कंटेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप यूट्यूब पर आए, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर डिफरेंट तरह के चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स शो होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। आप देखें, हर एक चैनल का अपना कंटेंट है। कोई न्यूज़ वाली वीडियोस अपलोड कर रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई गैजेट रिव्यूज जो है, जिस तरह स्मार्ट वॉचेस हो गई, मोबाइल हो गए, लैपटॉप वगैरह हो गई। ठीक है। कोई प्रैंक्स कर रहा है, कोई रोस्टिंग कर रहा है। ठीक है। कोई आपके यहाँ इस्लामिक चैनल्स हैं, कोई कार्टूनिक चैनल्स हैं। तो ये क्या है, ये है कंटेंट, इसको कहते हैं निश। ठीक है। तो ये जो निश है, ये आप कैसे, इसको निश भी कहते हैं, निश भी कहते हैं, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी यह है कि ये टेक्निक्स जो कि आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम गूगल, फिर एआई से, फिर अगेन गूगल। ठीक है। अब ये गूगल डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट आप गूगल पे लिखेंगे टॉप 10 निशेज जो है 2024 की, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे हमने फाइंड करनी होती है। उसके बाद कुछ यूट्यूब से हम हेल्प लेंगे कि यूट्यूब हमें कैसे जो है बताता है कि आपने किस तरह से निशेस फाइंड करनी है। फिर न्यूज़ वेबसाइट्स कुछ ऐसी होंगी, फिर यूट्यूब से जो है उसको हमने कैसे फॉलो करना है। ठीक है। और कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां से अपने लिए कंटेंट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि हमने इस टॉपिक जो पे वीडियोस बनानी है, और कुछ ऐसे होते हैं मेरी तरह जिनको क्लियर नहीं होता कि हमने कैसे वीडियोस या किस तरह की वीडियोस अपलोड करनी है। उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनको ये चीज़ सीखनी है, आपने कैसे अपने लिए टॉपिक फाइंड करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, ये जो प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जिनमें हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ये उनकी बात कर रहा हूँ। आज जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू चूज अ यूनिक चैनल नेम। अगर आप यूट्यूब पर आते हैं तो देखिए, यूट्यूब पर आपको डिफरेंट तरह के जो है वो नेम्स देखने को मिलते हैं। हर एक चैनल का अपना एक नाम है। ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको हर एक चैनल का एक नाम शो हो रहा है। अब ये जो नाम चैनल का रखते हैं, ये कैसे रखते हैं, ठीक है, इसको कैसे यूनिक बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, किन चीजों को इग्नोर करना है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, ताकि हम जो है अपने चैनल का एक बेहतर नाम जो है डिसाइड कर सकें। क्योंकि ये जो चैनल होता है यूट्यूब का, ये हमारा एक ब्रांड होता है। ठीक है। और हमने जब भी ब्रांड पे काम करना है, पहले उसका एक नाम सोचना है कि हमने किस नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो 10 टेक्निक्स हैं, जो कि मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जिसमें पर्सनल नेम,
हाउ मेनी वर्ड्स, कॉम्बिनेशन, अच्छा एब्रीविएशन, गूगल चैनल हैंडल, डोंट यूज कीवर्ड प्रोनाउंसिएशन, और सेम चैनल नेम, यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, जिसमें यहाँ पर आप नजर आ रहा होगा यस एंड नो, कि इनमें क्या कॉन्सेप्ट है और इनका क्या मतलब है, ये हम जो है लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, जब हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, अब यहाँ से हम चैनल की तरफ जा रहे हैं। जो पहले 2 लेक्चर्स हमारे होंगे उनमें हम, आप कह लें कि चैनल की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें चैनल का कंटेंट, और दूसरा जो है वो चैनल, आप कह लें कि चैनल नेम। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगी आप यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते। अब इनको क्लियर करवाना वो मेरा काम है, वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं चैनल क्रिएशन की तरफ। एक बात याद रखें कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चैनल क्रिएट हर कोई कर सकता है। अब यहाँ पर मैं जीमेल आईडी लॉगिन करूंगा, पासवर्ड लगाऊंगा, क्रिएट चैनल पे क्लिक करूंगा तो मेरा चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन तो फिर क्या इसमें इशू है? इशू ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि चैनल फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है, चैनल ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है। अच्छा, इसके अलावा चैनल कम्युनिटी सेटिंग्स कैसे करनी है, अपलोड डिफॉल्ट में कैसे सेटिंग्स करनी है। अच्छा, हमने किसी को चैनल की एक्सेस देनी हो या किसी के चैनल की एक्सेस लेनी हो तो कैसे लेते हैं, चैनल कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं, और अपने कंटेंट से रिलेटेड कैटेगरी हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चैनल लैंग्वेज सेटिंग्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कंटेंट लाइसेंस, मॉडरेटर, मैनेजर, एडिटर एंड, मतलब आगे बहुत कुछ है, ठीक है, मच मोर। कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी सेटिंग्स ये जो चैनल की होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको कह सकते हैं ये हमारे चैनल की एसईओ की फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल की एसईओ कैसे करेंगे। क्योंकि जब तक आपके चैनल की एसईओ नहीं होगी आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। सर्च में आने का मतलब ये होता है कि आप जब भी यूट्यूब का नाम लिखकर, सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखकर सर्च बार में सर्च करते हैं तो आपका चैनल शो होना चाहिए सामने। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह से विलेज फूड सीक्रेट्स, ठीक है, अब ये देखें मैंने लिखा वेज फूड सीक्रेट्स तो मेरे सामने ये चैनल आ रहे हैं। अब ये क्या है, चैनल सर्च में आ रहे हैं। इस तरह से आपका चैनल सर्च में कैसे आएगा, उसके लिए जरूरी ये है कि आपके चैनल की सेटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, एडवांस सेटिंग्स होनी चाहिए, कंप्लीट आपकी वीडियो, सॉरी, आपके चैनल की एसईओ होनी चाहिए, आपके चैनल के कीवर्ड्स लगे होने चाहिए। वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम चैनल की जो एसईओ है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम चैनल की कस्टमाइजेशन या फिर चैनल ब्रांडिंग आप कह सकते हैं वो पढ़ेंगे। जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट चैनल लोगो एंड फिक्स ऑन चैनल, कि आपने चैनल का लोगो कैसे बनाना है और उसको चैनल पर कैसे लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये जो आपको शो हो रहा है इसको कहते हैं चैनल लोगो। ये कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ये देखें आपके पास ये है चैनल लोगो, सॉरी, बैनर, चैनल आर्ट भी कहते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ठीक है, इसको चैनल पे कैसे फिट किया जाता है। उसके बाद चैनल का जो होम पेज है इसकी कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चैनल अबाउट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन ऐड की जाती है, जो अपने सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके साथ कैसे अपने यूट्यूब चैनल को लिंक किया जाता है, यह सारा कुछ आता है कस्टमाइजेशन में। तो ये भी हमारे चैनल की एसईओ का एक पार्ट है, ठीक है। ये जो लेक्चर है ये भी हमारे चैनल की एसईओ का एक पार्ट है, जो कि सेकंड आप कह सकते हैं सेकंड क्लास होगी यूट्यूब चैनल एसईओ की, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 जो होगा हमारा, अब यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है कीवर्ड्स की, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो, और ये हमारी यूट्यूब वीडियो की फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। इस कोर्स में आप एसईओ की 4 क्लासेस पढ़ेंगे, 2 आपकी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड होंगी और 2 आपकी यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने जब भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं
और उस वीडियो को एज अ मेन कीवर्ड आप वीडियो की एसईओ में यूज करेंगे कि वो कीवर्ड ठीक है या नहीं। ठीक से मुराद कि उस कीवर्ड के ऊपर आपको व्यूज मिलेंगे या नहीं, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो रैंक करेगी या नहीं। ठीक है, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च आपकी ब्लॉगिंग में भी होती है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो किसी भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आप लिखते हैं, ठीक है, उसका जो मेन कीवर्ड होता है उसके आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है ताकि आपने जो मेहनत की है वो जाया ना हो। लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं वीडियो एडिटिंग में, वीडियो क्रिएशन पे, सब कुछ, लेकिन एसईओ की जगह वो मार खा जाते हैं क्योंकि उनके एसईओ नहीं आती। ठीक है, उनको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, जिसकी वजह से उनके वीडियो पे व्यूज नहीं आते और वो मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एसईओ भी सिखाई जाएगी कि आपने किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है। और ये हमारी वीडियो की एसईओ की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, हमारे कोर्स की जो है वो यूट्यूब वीडियो की एसईओ की फर्स्ट क्लास है। इसमें मेन जो चीजें हैं वो है कीवर्ड्स कंपटीशन। ठीक है, कैसे चेक करना है किस पे कंपटीशन कितना है, किस पे, मतलब कीवर्ड पे। कीवर्ड क्या होता है जिस पे आप वीडियोस बनाते हैं। आप, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड के सामने। अब ये देखें एक, ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, आप ये कह सकते सर्दी ने जान निकाल, सर्दी से जान निकल गई, अब ये एक कीवर्ड है। ठीक है, या फिर अगर आपको मैं बताऊं कीवर्ड एक और आसान तरीका, वो ये हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसपे वीडियोस बनाई जाती हैं या जिसको सर्च बार में सर्च किया जाता है। अब इसका कंपटीशन, इसका सर्च वॉल्यूम, और ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टेल है, शॉर्ट टेल है, ये सारा कुछ हम कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, यूट्यूब पर हर कोई अपना फेस शो नहीं कर सकता, चाहे इवन वो मर्द ही क्यों ना हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो शाही पर्सन होते हैं, वो कैमरा फेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपनी वॉइस भी यूज नहीं करना चाहती, और मेल भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी वॉइस यूज नहीं करना चाहते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या आइडियाज हैं। ठीक है, आप किस तरह से फेसलेस अगर चैनल बनाते हैं, विदाउट वॉइस चैनल बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, और आप एआई वॉइस कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपीराइट फ्री वीडियोस कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने जो है अपना फेस शो नहीं करना तो डेफिनेटली आपने वीडियो तो बनानी है, तो वीडियो में आपने फ्री वीडियो क्लिप्स यूज करने हैं, वो आप कहाँ से लेंगे। ठीक है, फ्री आपने लेने हैं, कोई पे, कुछ भी पे नहीं करना, कोई आपने पेमेंट अदा नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे जिसमें फेसलेस वीडियोस का मैं बताऊंगा कैसे बनानी है। अच्छा, अगर आप विद फेस बनाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से आपने वीडियो बनानी होगी। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं, जैसे अभी आपके सामने जो है स्क्रीन शो हो रही है, बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग की सूरत में भी देखेंगे, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे और यूट्यूब इस हवाले से क्या कहते हैं, तो ये सारा कुछ इस लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनिंग। इसमें मैं आपको स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखाऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है अपनी वीडियोस के लिए। ठीक है, या फिर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप वॉइस ओवर, एआई वॉइस ओवर कैसे ले सकते हैं, या अपना वॉइस ओवर खुद करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के हवाले से बताऊंगा कि आपने कहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है जो कि कॉपीराइट फ्री हो। फिर एडिटिंग के हवाले से, एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग में आपको सिखाऊंगा भी कि आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनिंग के आप जो है थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ये आपको थंबनेल नजर आ रहा है, ठीक है, एक मूवी का थंबनेल आपके सामने शो हो रहा है। अब ये जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है, इसको, ये आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इसको कहते हैं थंबनेल। जितने भी आपको पिक्चर नजर आ रही है तो इनको अलग से जो है वो बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो का हिस्सा होते हैं, ये अलग से सेपरेटली जो है इनको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है और वीडियो के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद हमारी जो
सेकंड एसईओ की क्लास होगी यूट्यूब वीडियो एसईओ की, वो ये वाली है जिसमें आपको मैं बताऊंगा अपलोड यूट्यूब वीडियो विद प्रॉपर कंप्लीट सेटिंग्स। आपने यूट्यूब पर कभी न कभी कोई वीडियो अपलोड की होगी, लेकिन यहाँ पर अपलोडिंग का वो तरीका नहीं बताया जाएगा जो कि आप फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटिंग के साथ, कंप्लीट एसईओ के साथ कि आपने किस तरह से अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है, और इन सेटिंग्स में ये सारा कुछ आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टैग्स। अब ये जस्ट लिखने नहीं है, बल्कि किस तरह से लिखने हैं और कौन कौन से आप कह लें कि हैशटैग हमने लगाने होते हैं, कौन से टैग्स लगाने होते हैं, टाइटल में क्या लिखना है, ये सारा का सारा जो है, मतलब ये सारा कुछ हम एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर कॉपीराइट चेक कैसे चेक करने कि हमारी वीडियो कॉपीराइटेड है या नहीं है। फिर अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिशिंग, कैजुअल, प्रीमियम, ये सारा कुछ हम जो है एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में आप ये सीख जाएंगे कि आपने यूट्यूब वीडियो की एसईओ कैसे करनी है। और दूसरी बात यह है कि क्लाइंट इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। जो गोरा क्लाइंट होता है वो कहता है भाई मेरी वीडियो की एसईओ कर दो, मेरी वीडियो जो है वो सर्च में आनी चाहिए। सर्च में आने का मतलब ये होता है कि आप जब भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो या कोई भी कीवर्ड जो है वो लिखकर सर्च करते हैं, तो ये जो वीडियोस आपको नजर आ रही होती है, ये जो 15-20 जो ऊपर वाली वीडियोस हैं, ये जो वीडियोस हैं ये आ रही होती है सामने एसईओ की वजह से। तो अब एसईओ कैसे करनी है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है। जब आपकी एसईओ तगड़ी होती है, आप अच्छी एसईओ करते हैं अपने चैनल की और उसके बाद अपनी वीडियो की, तो डेफिनेटली आपकी वीडियो सर्च में आ रही होती है या रैंकिंग में आ रही होती है, ठीक है। यहाँ तक आपने सारा कुछ सीख लिया है, ठीक है। यानी कि आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे इस लेक्चर तक कि आपने कैसे यूट्यूब पर काम करना है, वीडियोस अपलोडिंग, एडिटिंग, कीवर्ड, एसईओ, सब कुछ, कस्टमाइजेशन। अब यहाँ से आगे बात स्टार्ट होती है कि हमने जब भी यूट्यूब पर काम करना है तो हमने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको हमने लाजमी फॉलो करना है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि यूट्यूब ने हम पे जो है लागू कर दी हैं कि आपने इनको लाजमी फॉलो करना है अगर आपने यूट्यूब पर काम करना है तो। उनमें जो तीन आप कह लें जो पॉलिसीज हैं, जो बड़ी पॉलिसीज हैं, जो इसके अंदर सारी बाकी आ जाती हैं, वो ये हैं कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब देखें यहाँ पर आपने जब भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, और इन तीनों में से आपके चैनल पर कोई भी पॉलिसी अगर लागू कर दी जाती है या आपको कोई स्ट्राइक पड़ जाती है या कुछ भी इस तरह से, तो आपका चैनल काफी ज्यादा उससे मुतासिर होता है। तो हमने इन चीजों से बाज आना है, ठीक है। हमने ऐसा काम करना है जो कि यूट्यूब की नज़र में बिल्कुल ठीक हो, फेयर हो, और हमारा कोई भी ऐसा काम यूट्यूब को आप कह लें कि मतलब ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी किसी पॉलिसी की हम वायलेशन ना करें कि हमारा यूट्यूब चैनल हम उड़ा दिया जाए यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। क्योंकि लोग होते हैं वो बस दर वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर नहीं पता होता कि हमने वीडियोस में कौन सी चीज़ जो है वो लाइक करनी है, कौन सी नहीं करनी होती। तब जो है उनका चैनल फिर वायरल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर पॉलिसीज के हवाले से सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी जाती है, उसको कैसे खत्म करना है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम, तो इस हवाले से हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एडसन, क्रिएट एडसन अकाउंट एंड अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। देखें, आपने यूट्यूब पर काम करना है तो डेफिनेटली आपका मोटिव अर्निंग भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका मेन जो मोटिव है, जो पर्पज है आपका यूट्यूब पर काम करने का, वो क्या है, तो यही है कि आपने यूट्यूब से अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करने के लिए आपके पास गूगल एडसन अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब एडसन अकाउंट आपको क्रिएट भी तो करना है। अब क्रिएट आप कैसे करेंगे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो है वो थैंक यू सो मच। सर मुझे बताइएगा टाइम कितना है, कितने बजे तक? 10:40, 20 minutes more you have. जी सर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो हम, हाँ जी, मोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे। देखिए, अब जब भी हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो ओपन करूँ तो आपको, चलें ये वीडियो ओपन करते हैं। अब ये देखें, आपको ऐड शो हो रहा है, हो सकता है आपको वॉइस ना आ रही हो लेकिन ऐड आपको नजर आ रहा होगा। अब ये जो ऐड है, इस ऐड को कैसे रन किया जाता है, ठीक है। अब इससे अर्निंग हमें कैसे मिलती है, और हमारी वीडियो पे जो ऐड चलते हैं, इन एड्स को
रन करने के लिए यूट्यूब को हमारा या हमें क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। आपने देखा होगा आजकल कुछ कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं, ठीक है, जिन चैनल्स की अ, आपने देखा होगा कि उन पे मतलब वीडियोस पे एड्स चल रहे होते हैं लेकिन उनका रेवेन्यू नहीं बन रहा होता। अब वो क्यों नहीं बन रहा होता, इस वजह से कि वो जो उनका क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं है। अब मैं साथ साथ आपको थोड़ा यहाँ पर बता भी देता हूँ, ठीक है। देखिए, हम जब भी यूट्यूब पर काम करते हैं तो हमारे जेहन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने जो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं वो कितने करने हैं, 1000, ठीक है। अब 1000 कितने टाइम में, आप कह रहे हैं लाइफ टाइम, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक मिनट, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आपने करना है कंप्लीट वॉच टाइम। वॉच टाइम आपने कंप्लीट करना है, कितने कंप्लीट करने घंटे, 4000 घंटे, यानी कि 4000 घंटे वॉच टाइम आपने कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपके पास जो टाइम होता है, जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 365 डेज। अब 365 डेज कौन से, जो लास्ट 365 डेज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने काम स्टार्ट किया, आज डेट हो चुकी है 6 मार्च, ठीक है। आपने 7 मार्च 2023 से काम स्टार्ट किया, ठीक है। और 6 मार्च 2024 तक आपका एक साल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आज आपका एक साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपके पास यही एक साल था, ठीक है, 365 डेज थे जिनमें आपने जो है ये 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना था। अगर आप आज तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका जो स्टार्टिंग वाला टाइम होगा वो माइनस होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन, आप कह लें, 16 मार्च। तो ये जो सात जो पहले 10 दिन होंगे, साल के पहले 10 दिन, वो माइनस हो जाएंगे। उनमें जितना भी आपका वॉच टाइम आया था वो सारा रिमूव हो जाएगा। लोगों को क्या इशू आता है, लोग कहते हैं कि हमने एक साल काम किया है, फिर हमने एक साल ब्रेक ली है, अब दोबारा हम काम करेंगे तो क्या हमारी वीडियोस पे जो वॉच टाइम आया था वो ड्रॉप हो चुका होगा। तो डेफिनेटली आपका वो ड्रॉप हो चुका होगा, क्योंकि यूट्यूब की जो लिमिट है वो यही है कि आपने लास्ट 365 डेज में वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और एक और सवाल पूछा जाता है कि हम कैसे कंप्लीट करें, 4000 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर हमारे पास तो 1000 घंटे भी नहीं हो रहे। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, यकीन करें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक वीडियो भी आपकी वायरल हो गई ना, ठीक है, एक वीडियो भी, तो डेफिनेटली आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। चले एक वीडियो ना करें, आप 2-3 वीडियोस कर लें। तो जब आप प्रॉपर काम करते हैं यूट्यूब पर विद एसईओ, प्रॉपर कस्टमाइजेशन, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, प्रॉपर एनालिटिक्स, तो आपका चैनल जल्दी वायरल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं साथ प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं साथ क्लियर कर दूं। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका वॉच टाइम कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। एक और चीज़, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि हमने जो वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है तो क्या वॉच टाइम ही कंप्लीट करने हैं, हमने शॉर्ट्स के काम करने हैं, तो क्या शॉर्ट्स की वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है वॉच मतलब शॉर्ट्स की वजह से भी, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए ये है कि आपको 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ व्यूज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स पे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है लास्ट 90 डेज, ठीक है। लास्ट 90 डेज आपके पास शॉर्ट्स का टाइम होता है। आपने लास्ट 90 डेज में शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज लेकर आने हैं। अब वो शॉर्ट 5 मिनट का है, सॉरी 5 सेकंड का है या 59 सेकंड का है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर जो मैटर करता है वो ये है कि आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। चाहे आप विद फेस बना रहे हैं, विदाउट फेस बना रहे हैं, ओरिजिनल शॉर्ट्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो जो टिकटॉकर्स होते हैं उनके शॉर्ट्स डाउनलोड करते हैं, उनको एडिट करते हैं, वो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है, चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा। बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो आपने अपने शॉर्ट्स बनाने हैं, चाहे आपका कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी कंटेंट है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये है कि मैंने खुद वीडियो बनानी है, चाहे वो मैं फ्री कॉपीराइट मतलब वीडियो से लेकर उनको शॉर्ट करके बनाता हूँ, या फिर आप मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर मैं विद फेस बनाता हूँ, वो जो है उसमें देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जब यहाँ तक पढ़ लेंगे कि हमारा चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, देन हम आगे जाएंगे और हम बात करेंगे आफ्टर मोनेटाइजेशन इनेबल एड्स ऑन वीडियोस। अब देखिए यहाँ पर ये है कि हमने जब भी यूट्यूब पर काम करना होता है तो जो वीडियो के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये जो ऐड आ रहे हैं, अब इस ऐड को आपने खुद ऑन करना है और खुद ऑफ करना है। अगर आपको ये बात मतलब हैरान कर रही है तो उसमें हैरानी की बात कोई नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि हमारे कंट्रोल में होता है कि हमने अपनी वीडियो पे ऐड रन करने हैं या नहीं। ठीक है, अब उसका रेवेन्यू कितना मिलेगा कितना नहीं वो डिपेंड करता है कि उस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं और वो किस तरह का कंटेंट है। अगर आप यहाँ से कोई भी कंटेंट देखें, कोई भी वीडियो ओपन करें, अब ये देखें आपके पास जो ये ऐड आ रहा है, अब इसका जो रेवेन्यू है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसको ऑन ऑफ आपने खुद करना है। और एक वीडियो के ऊपर आप एक से ज्यादा ऐड भी खुद चला सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से मल्टीपल एड्स अपनी वीडियोस पे चलाने हैं ताकि आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सके और वो 2x 4x तक भी इंक्रीज हो सकता है, यानी कि 2 गुना 4 गुना तक भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियो एड्स। एक बात याद रखें कि हमारी वीडियोस पे एक तरह के जो है एक तरह का ऐड नहीं चलता, बल्कि मल्टीपल किस्म के ऐड चलते हैं। ठीक है, अब उसमें यह है कि हमने ये देखना है कि ऐड से हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है और कौन से ऐसे एड्स हैं जिनसे हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, और वो एड्स कैसे लगाए जाते हैं जिनको हम मिड रोड एड्स कहते हैं। तो ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आफ्टर मोनेटाइजेशन हमने एडसन पिन वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। देखें, एक बात यह है ना कि जब भी हमने पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि हमें जल्दी जो है हमारा मतलब एड्रेस वेरीफाई हो सके, पिन पिन वेरिफिकेशन हो सके, और हमारा रेवेन्यू जो है वो जल्द अज जल्द हमारे बैंक अकाउंट में आ सके। तो जब तक आपकी पिन वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आपका जो एडसन का रेवेन्यू है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको पता है या शायद आपको ना पता हो कि यूट्यूब ने एक टैक्स मतलब लागू किया है। ठीक है, और वो जस्ट जो यूएसए के रेजिडेंट हैं या वहाँ के जो आप कह रहे सिटीजन हैं, ठीक है, उनके ऊपर मतलब अप्लाई होता है, और उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं या कैसे उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एडसन टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना होता है। ठीक है, हाउ टू सबमिट एडसन टैक्स फॉर्म बाय कंप्लीटिंग 7 स्टेप्स। अब ये एक बड़ा आप कह लें कि लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, इसको प्रॉपर हम सीखेंगे, मैं आपको A to Z बताऊंगा कि कैसे आपने टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना होता है ताकि आपका रेवेन्यू पूरा का पूरा आपको मिल सके। अगर वो $100 हैं तो 100 के $100 आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल सके। ठीक है, अगर वो 200 है तो 200 पूरे आपको मिल सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट विद एडसन अकाउंट। अब देखें, जब भी हमने यूट्यूब पर काम करना है तो हमारा जो है वो एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अब उस बैंक अकाउंट से हमने अपना एडसन अकाउंट कैसे लिंक करना है। लिंक करने के लिए जरूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने एडसन का जो अकाउंट है उसको कैसे यूज करना है। एक बात याद रखें, यूट्यूब सेपरेट होता है, हमारा चैनल सेपरेट होता है, और एडसन हमने सेपरेटली बनाना होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं और दोनों को हमने साथ लेकर चलना है। एक पे हमारे व्यूज आते हैं और दूसरे से हमारी अर्निंग होती है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू रिसीव यूट्यूब पेमेंट फ्रॉम बैंक, कि हमने पेमेंट जो है वो बैंक से कैसे रिसीव करनी है। ठीक है, जब तक हम पेमेंट रिसीव या जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पेमेंट हमने कैसे रिसीव करनी है या किस तरह से हमने जो है वो सारा प्रोसीजर करना है, तब तक हम पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 1 की, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर गूगल की बात करें, ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर।
गूगल हर ट्रेंड्स विजुअलाइज। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से हमें बिल्कुल लाइव जो है दिखाया जाता है कि इस वक्त दुनिया पूरी में क्या सर्च किया जा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरह की सर्चेज होती हैं, वो इस वेबसाइट से हमें दिखाए जाते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी लैंग्वेज में, या मुझे नहीं समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो लिखा जा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने एक से ज्यादा टॉपिक्स देखने हैं और यहाँ से हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। वो कैसे डिसाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपके जहन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडिया है, या आप टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, आप विलिंगली टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, ये सवाल पैदा होता है कि आप अपडेटेड कंटेंट के लिए या आप वीडियोस के लिए टॉपिक्स कहाँ से लाएंगे। ठीक है, टॉपिक्स के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक्स फाइंड करना चाह रही हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए जिसमें आपके पास एक है गूगल हार्ट ट्रेंड विजुअलाइज। अब यहाँ पर देखें तो आपको मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम तो गूगल पे काम नहीं कर रहे, हम तो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हम गूगल को क्यों देख रहे हैं। तो जो भी गूगल पर सर्च किया जाता है, अगर वो आर्टिकल की फॉर्म पे में होगा, यानी कि कोई आर्टिकल सामने आएगा तो वो गूगल का होगा। अगर उसी को ही साथ वीडियो लिखकर या उसको वैसे यूट्यूब पर सर्च किया जाता है, ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो मौजूद होगी। यानी कि एक टॉपिक है, उसको अगर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको गूगल पे अपलोड किया जाएगा, वेबसाइट पे। और उसको अगर उसको वीडियो पे किया जाएगा तो वो यूट्यूब पर। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, दोनों सर्च पार्टनर हैं, दोनों की सर्चेस सेम होती हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई ऐसा टॉपिक सर्च करें गूगल पर तो आपके सामने वेबसाइट नहीं आती बल्कि यूट्यूब के वीडियोस आ रही होती हैं। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो इस वजह से यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ सर्चेज हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप देखें ऑल रीजन्स, तो इनमें से हम किसी एक कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं कि हम उस कंट्री से रिलेटेड देखना चाहते हैं कि वहाँ पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये टर्की मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, ये चले टर्की को भी छोड़ें, इसकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ आएगी। हम यहाँ से देख लेते हैं यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त क्या सर्च हो रहा है, वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। ये देखें कोई चैंपियंस लीग हो रही है, UEFA। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके पास टैक्सेस प्राइमरी 2024। ठीक है, और फेसबुक के हवाले से कुछ सर्च हो रहा है। तो एक एक सेकंड में सर्चेस चेंज हो रही हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें हार्ड टॉपिक या हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, तो आप उनको ये वेबसाइट बताएं, या आपको नहीं मिलते तो आप इस वेबसाइट पे आए। यहाँ से आपको बिल्कुल डेफिनेटली जो है ये चीज़ पता लग जाती है कि आपने किस तरह से, कैसे हार्ड ट्रेंड, या कैसे आपने ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने हैं जिन पर आपको अच्छे व्यूज मिल सकें, या जो इस वक्त ट्रेंडिंग में हो। जो ट्रेंडिंग में होता है जाहिर सी बात है वही सर्च हो रहा होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है। चले असाइनमेंट से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। इस कोर्स में जो आपको सिखाया जाएगा वो आप उसकी सर्विसेज भी एज अ फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस कोर्स में यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। ठीक है, जिसमें चैनल क्रिएट करना, चैनल की कस्टमाइजेशन, सेटिंग, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं तकरीबन 20,000 प्लस यहाँ पर गिग्स बनी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर लोगों के पास ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं, और एक एक ऑर्डर का लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रही हैं। एक हाई डिमांडिंग स्किल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें इसके अलावा तो वो जो है यूट्यूब वीडियो SEO। ठीक है, आपको यूट्यूब वीडियो SEO भी सिखाई जाएगी डेफिनेटली इस कोर्स में। तो आप देख सकते हैं 58,000 प्लस यहाँ पर लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। इसकी जो है वो बनी हुई है इसकी गिग्स। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं इसको मैं नीचे लेकर जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भी आपको ऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बात भी आप ध्यान में रखें कि यूट्यूब की जो सर्विसेज होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक होती हैं। मतलब जो भी आपने सर्विस देनी है, किसी का चैनल मैनेज करना है, यूट्यूब की वीडियो की SEO करनी है, तो मंथली बेसिस पे लोग करते हैं। तो मंथली बेसिस पे आपके पास क्लाइंट आ जाता है, वो आपको मंथली पे करते हैं।
ये बहुत बड़ा फायदा है यूट्यूब की सर्विसेज सेल करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और आप देख सकते हैं 47,000 प्लस यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। कैश को वीडियोस में आ जाती है, फेसलेस वीडियो आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो थंबनेल, ठीक हो गया। तो आप देखें 19,000 प्लस लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी गिग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो ये थंबनेल वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड है, और इसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब वीडियो कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो इसकी लोग सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट अपना चैनल नहीं बनाएंगे, बल्कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आपकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। वो किसी भी कंट्री के लिहाज से हो या वर्ल्ड वाइड, जो आपका दिल करे, ठीक है। आपने जो भी फाइंड करना चाहिए आप कर सकते हैं। और आपने LWE के फेसबुक ग्रुप में वो सबमिट करवानी है। और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपसे असाइनमेंट के हवाले से भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपके कोई सवाल हो आज के लेक्चर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन